अगर आपको अपना गला बार बार साफ़ करना पड़ता है और बलगम को बार बार निकालना पड़ता है और दौरान गुफ्तगू दफ्तर में या मीटिंग में आप इस अमल से बार बार गुज़रते हैं तो आप जिस मर्ज़ का शिकार हैं मेडिकल की टर्म में इसे पोस्ट नेज़ल ड्रिप या PND या फिर सादा अल्फाज में हम कहें तो गले की खराश का शिकार हैं। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम गले में पैदा होने वाली खराश, इरिटेशन जिसमें बार बार म्यूकस, बलगम या रतूबत जमा हो जाती है और अज़ियत का बायस बनती है, जिसकी वजह से आप अपने मामलात में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं, गुफ्तगू में रुकावट आ जाती है, हल्काहट आ जाती है और आप शर्मिंदगी का शिकार होते हैं। इसके बारे में हम मुकम्मल आगाही देंगे और आखिर में चंद होम रेमेडीज़ भी आपको बताएंगे, हर्बल टिप्स भी बताएंगे जो कि इस मकसद के लिए सदियों से इस्तेमाल होती आ रही हैं और इस्तेमाल में इंतहाई महफूज भी हैं और साइंसी तौर पर भी इनके जो अफादियत है वो तस्लीम शुदा है। तो दोस्तों, पोस्ट नेज़ल ड्रिप या PND एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें हमारे जो नाक है इसके पिछले हिस्से में रतूबात जमा हो जाती हैं जो कि खराश की वजह से तबीयत मुदब्बर बदन उनको वहाँ पर गिराती है, जिसकी वजह से वहाँ पर बार बार खराश पैदा होती है और इस म्यूकस या बलगम या रतूबात की वजह से जो है हमें अपना गला बार बार साफ़ करना पड़ता है की कैफियत पैदा होती है, गुफ्तगू में रुकावट आ जाती है और हमारे मामूलात शदीद डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से ये कैफियत जो है वो पैदा होती है। अच्छा दोस्तों, चूँकि हम तिब के मुतालिक बात करते हैं तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो है ये 3 इसकी इकसाम हैं और तीनों का इलाज जो है वो एक दूसरे से अलग है, वो हम बताएंगे। अच्छा, जो इलाज हम बताएंगे उनमें आप कोई एक जो वजह बताएंगे उसके मुताबिक कोई 1 या 2 रेमेडीज़ ही बना लीजिएगा जो आपको आसान लगे। हम तो 3, 4, 5, 6 रेमेडीज़ बता देते हैं, तो उसमें जो आपको आसान लगे, आसानी से आपके किचन से मिल जाए, आप उसको जो है बनाकर इस्तेमाल करके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो आम लोगों के साथ साथ अतिबा कराम के लिए भी है, तो उनके लिए फिर हमें माहियत बताना ज़रूरी है। तो सबसे पहली किस्म को हम पढ़ लेते हैं। पोस्ट नेज़ल ड्रिप की जो पहली वजह है वो है हमारे नर्वस सिस्टम की सोजिश। दोस्तों, जब हमारा नर्वस सिस्टम सोजिशनाक हो जाता है, इरिटेट कर जाता है, तो ऐसी सूरत में तबीयत मुदब्बर बदन नर्वस सिस्टम की इस सोजिश को दूर करने के लिए जिन रतूबात को गिराती है वो रतूबात जो है वो अल्कलाइन रतूबात होती हैं और तबीयत मुदब्बर बदन इन रतूबात को इसलिए गिराती है ताकि जो नर्वस सिस्टम की सोजिश है, जो एलर्जी की वजह से हो गई है या किसी अल्कलाइन मादे की वजह से हो गई है, वो दूर हो जाए और हमारा जो गला है, हमारे जो नर्वस सिस्टम है, इसकी वरम और सोजिश उतर जाए। तो इसकी अलामात ये होती हैं कि बलगमी रतूबात, अल्कलाइन रतूबात बार बार गिरती हैं, गले में बलगमी रतूबात का इज्तिमा रहता है, मरीज़ के जिस्म में बलगम की ज़्यादती होती है, पेशाब जो है वो ज़्यादा आया करता है। ऐसे मरीज़ सुस्त मिजाज के शिकार होते हैं और बहुत ज़्यादा बलगम जो है वो अपने गले से निकालते रहते हैं और इनके लिए मामूलात ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करते हैं। ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो कवाम में मोटी, हरकत में इंतहाई सुस्त होती है और दबाव देने पर 1 से 1.5 उंगली पर महसूस होती है। ठीक है जी। तो ऐसी सूरत में जब जिस्म में बलगम की ज़्यादती हो, ठीक है, और उस ज़्यादती के साथ साथ मरीज़ को पेशाब भी ज़्यादा आता है और वो उस के साथ जो है बलगम को बहुत ज़्यादा ख़ारिज भी करता है, तो इन अलामात में आपने कौन सी होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। तो ऐसी सूरत में 2 अदद लौंग लीजिए और आधी उंगली के बराबर दालचीनी लीजिए, 1 कप पानी में कहवा बना लें और इसको शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम पी लें। तो ये कमाल की रेमेडी है जो कि पोस्ट नेज़ल ड्रिप की पहली सूरत नर्वस सिस्टम की सोजिश में काम करती है। दूसरी रेमेडी जो इस मकसद के लिए बेहद मुफीद साबित होती है, उसमें आपने 1 चम्मच शहद लेना है,
हनी लेनी है जो कि छोटा शहद हो या बड़ा हो। अब इस 1 चम्मच शहद में 2 से 3 कतरे आप लौंग का तेल यानी क्लोव ऑयल मिलाइए और इसको ऐसा ऐसा चाट लीजिए। तो इंशाल्लाह पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो कि नर्वस सिस्टम की इरिटेशन की वजह से पैदा हुई थी वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके अलावा आप लौंग और दालचीनी बराबर वज़न लीजिए, इसका पाउडर बना लीजिए। ठीक है जी, इसका पाउडर 1 हिस्सा और शहद 9 हिस्से में मिला के रख लीजिए। 1 चम्मच सुबह शाम चाट लीजिए। तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो कि नर्वस सिस्टम की सोजिश की वजह से पैदा होती है उसका बेहतरीन इलाज है। सादा पानी 1 किलो आप उबाल लीजिए कि उसमें जो है वो भाप बन जाए। तो इसमें 4 कतरे जो है वो आप क्लोव ऑयल के डाल लीजिए और इसकी भाप लीजिए। तो ये कैफियत फौरी तौर पर दूर हो जाएगी। इसी तरह अब हम पोस्ट नेज़ल ड्रिप की जो दूसरी वजह है मस्कुलर सिस्टम की वरम इरिटेशन की वजह से, जब हमारे जिस्म में तेज़ाब ज़्यादा बनता है तो ये तेज़ाब जो है हमारे गले में, हमारी नाक की पिछली साइड या हमारी जो सांस की नाली है उसमें ख़राश या इरिटेशन पैदा कर देता है। तो इस कैफियत को पोस्ट नेज़ल ड्रिप कहते हैं और इसकी जो वजह होती है वो मस्कुलर सिस्टम की इरिटेशन होती है, इन्फ्लेमेशन होती है। ऐसी सूरत में गले में बार बार ख़राश होती है, गला खुश्क होता है, गले में मिर्चें सी लगने वाली कैफियत महसूस होती है, मरीज़ को पेशाब मिकदार में कम, रंगत में सुर्खी माइल आता है और गैस होती है, कब्ज़ होती है। और ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो हरकत में तेज़ होती है, बिल्कुल ऊपर ऊपर महसूस होती है, 4 उंगलियों पर हरकत करती है और इसको अगर दबाया जाए तो ये नब्ज़ दबती नहीं है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान हो गई। तो अब इस गले की ख़राश या पोस्ट नेज़ल ड्रिप जो कि मस्कुलर सिस्टम की वरम और इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन की वजह से पैदा हुई है उसका इलाज हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो हम तेज़ाबियत पैदा करने वाली ग़िज़ा बंद कर देंगे और उसकी जगह सफ़रावी या बलगमी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करेंगे। दवा के तौर पर जनाब आपने 2 चुटकी अजवाइन देसी लेनी है और 1 ग्राम आपने लेनी है जनाब अदरक और खुश्क पुदीना लेना है 1 चम्मच। 1 कप पानी में कहवा बनाएं, पुन छान लें और शहद से मीठा करके सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो कमाल की जो है वो रेमेडी बन जाती है। दूसरी सूरत ये है कि शहद आपने 9 हिस्से लेना है और 1 हिस्सा आप ले लें 7 अजवाइन। 7 अजवाइन को आपने डालना है शहद में और इसको आग पर हल्का सा गर्म करना है। तो 7 अजवाइन जो है वो शहद में मिक्स हो जाएगी। ये आपकी बेहतरीन रेमेडी तैयार है। 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। बच्चों को 5 से 10 कतरे सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं। तो गले की बार बार खराश, खुश्क खांसी, गले का खुश्क हो जाना, ऐसी सूरत में पोस्ट नेज़ल ड्रिप की जो सूरत हाल सामने आती है उसका ये बेहतरीन इलाज है। इसके अलावा अखरोट इस मकसद के लिए बेहद मुफीद रेमेडी है, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब पोस्ट नेज़ल ड्रिप की तीसरी जो सूरत है, किस्म है, उसको हम पढ़ते हैं। वो है जिगर व गुदद या हमारा जो एपिथेलियल सिस्टम है उसकी वरम, सोजिश, इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन की वजह से ये सूरत सामने आती है और हमारे नाक के पिछले साइड पर हमारी जो एपिथेलियल टिश्यूज़ हैं वो इन्फ्लेमेशन कर जाती हैं, इरिटेट कर जाती हैं, जिसकी वजह से तबीयत मुदब्बर बदन वहाँ पर गर्म रतूबात को गिराती है, सफरावी रतूबात को गिराती है ताकि इन जो एपिथेलियल टिश्यूज़ की इन्फ्लेमेशन हुई है उसको दूर किया जा सके। तो ये जो सफरावी रतूबत होती है ये इंतहाई खराशदार होती है। तो ये बार बार हमारे गले में जो है खराश पैदा करती है, इरिटेशन पैदा करती है। इस अमल को केरा गिरना भी कहा जाता है। ये रतूबात जो होती हैं ये खट्टी मीठी होती हैं, चिरपरी होती हैं। ये कभी अंदर केरा अंदर गिरता है, कभी बाहर गिरता है। दूसरी अलामात में मरीज़ को पेशाब जर्दी माइल आता है, कतरा कतरा आता है, जलन के साथ आता है, खराशदार खांसी होती है। ठीक है, तो ये इसकी अलामात हो गई। ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो भी 4 उंगलियों पर महसूस होती है, वो भी हरकत में तेज़ होती है, लेकिन उसकी पहचान ये है कि उज़लाती नब्ज़ की निस्बत ये कवाम में नरम होती है और इसको अगर दबाया जाए तो ये दब जाती है। अब हम इसका असूल इलाज कैसे करेंगे, तो इस मकसद के लिए कुछ रेमेडीज़ जो हैं वो आप नोट कर लीजिए। कुस्त शीरी एक बेहतरीन दवा है, उसको लेकर पाउडर कर लें, उसका 1 हिस्सा कपड़ छान किया हुआ पाउडर लें और 9
9 हिस्से शहद में मिक्स कर लें, बेहतरीन माजून बन जाएगी। 1 चम्मच सुबह शाम चाट लें। बच्चों को चम्मच का चौथाई हिस्सा दीजिए। गले के ग्लैंड जो मुतवरम हो जाते हैं और इरिटेशन कर जाते हैं, बुखार हो जाता है, उन सब सूरतों के लिए ये रेमेडी बहुत ही ज़बरदस्त साबित होती है। इसके अलावा आप गुलकंद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी बेहद मुफीद साबित होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और रेमेडीज़ भी बहुत ज़्यादा इस सूरत में मुफीद साबित होती है, और वो है शहद और जैतून। बराबर वज़न लेकर रख लें, 1 चम्मच सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ऐसी पोस्ट नेज़ल ड्रिप के लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा कहवा मुफीद साबित होता है, उसमें आपने लेना है जनाब ज़ीरा सफ़ेद 2 चुटकी, सौंफ 2 चुटकी, छोटी इलायची 2 अदद। 1 कप पानी में अच्छी तरह उबाल लें और पुन छान कर शहद से मीठा करके पी लें, तो ये भी बहुत ही ज़बरदस्त कहवा है इस मकसद के लिए। तो इसमें से कोई भी रेमेडी जो है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आखिर में एक बेहतरीन पोस्ट नेज़ल ड्रिप के लिए रेमेडी, जिसकी पहली ही खुराक जो है वो गले को साफ़ कर देती है। टिक्की अमलतास आपने 5 अदद लेनी है, सना मक्खी 2 ग्राम लेनी है और गुले सुर्ख 3 ग्राम लेने हैं। 1.5 कप पानी में इतना उबालना है कि पानी 1 कप रह जाए। इन तीनों चीज़ों को डाल के उबालना है। तो उसके बाद जब 1 कप रह जाए तो पुन छान के इसको शहद से मीठा करके पी लें। तो पोस्ट नेज़ल ड्रिप की वजह से गले में जो बार बार ख़राश हो रही है वो पहले ही कहवे से इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। कुछ अरसे तक इसको इस्तेमाल करें।